डू और डाई मुकाबला खेला गया आरसीबी विमेंस वर्सेस मुंबई इंडियंस वुमेन्स के बीच। टाटा विमेंस प्रीमियर लीग 2024 एलिमिनेटर मैच मुंबई इंडियंस वुमेन्स वर्सेस आरसीबी विमेंस के बीच यह मैच कल शाम अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया, जो कि एक लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला। आरसीबी विमेंस के हाथों मुंबई इंडियंस वुमेन्स को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ मुंबई इंडियंस वुमेन्स का फाइनल में जाने का सपना टूटा और इस जीत के साथ आरसीबी विमेंस फाइनल में पहुंच गई। और कल 17 मार्च को दिल्ली कैपिटल वुमेन्स वर्सेस आरसीबी विमेंस के बीच फाइनल खेला जाने वाला है। आरसीबी विमेंस वर्सेस मुंबई इंडियंस वुमेन्स के पूरे मैच में क्या हुआ इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तब तक आप हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तब तक वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोनों टीम के कैप्टन मैदान में उतरते हैं, टॉस उछाला जाता है और आरसीबी के कैप्टन स्मृति मंधाना टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करती हैं। आज दोनों ही टीमों के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था। जो टीम जीती और फाइनल के लिए पहुंचती और जो टीम हारती उसका सफर यहीं समाप्त होने वाला था। ये एक डू और डाई मुकाबला खेला जाने वाला था। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग के लिए आती हैं स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन। गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं शबनम इस्माइल के हाथों से। आरसीबी की तरफ से स्मृति मंधाना और आरसीबी के खाते में चौके के साथ शुरुआत होती है। वहीं सोफी डिवाइन भी अपना खाता चौके के साथ ही खोलती है, लेकिन उसके अगली ही गेंद पर सोफी डिवाइन का एज लगता है और वह विकेट की तरफ बॉल हिट होती है। बॉल विकेट में हिट हो जाती है पर बेल नहीं गिरने के कारण उन्हें नॉट आउट दिया जाता है और 4 रन भी मिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सोफी डिवाइन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं और अगले ही ओवर में हिली मैथ्यूज की गेंद पर 10 रन बनाकर बोल्ड आउट हो जाती हैं। फिर क्रीज पर आती हैं पिछले मैच के स्टार गेंदबाज बैटर एलिस पेरी और इस मैच में भी उन्हें स्टार बनने की जरूरत थी लेकिन स्मृति मंधाना नेट साइबर ब्रट की गेंद पर 10 रन बनाकर वो भी शबनम इस्माइल को अपना कैच दे बैठती हैं और आउट हो जाती हैं। आरसीबी की स्थिति इस मैच में खराब दिखने लगी थी। नई बैटर आती है दिशा का साथ, लेकिन वो भी 0 रन पर ही ईशा को अपना विकेट दे बैठी है। एक तरफ से पैरी अपने क्रीज पर जमने की कोशिश कर रही होती है और पैरी का साथ देने आती है ऋचा घोष, पर वो भी ज्यादा देर साथ नहीं दे पाती और हिली मैथ्यूज की ही गेंद पर 14 रन बनाकर कैच आउट हो जाती है। आरसीबी विमेंस की टीम प्रेशर में आ चुकी होती है, लेकिन क्रीज पर पैरी अभी भी जमी हुई होती है। उनका साथ देने आती है सोफी मेलेन्यू, पर पहली ही गेंद पर बाहरी किनारा लग जाता है, लेकिन यष्टिका भाटिया से वो कैच छूट जाता है जिसे सोफी मेलेन्यू बच जाती है। लेकिन एक तरफ से पैरी अपनी टीम के लिए अपने आप के लिए स्कोर बढ़ाती हुई नजर आती है, लेकिन सोफी मेलेन्यू 11 रन पर नेट साइबर ब्रट की गेंद पर बोल्ड आउट हो जाती हैं और अब क्रीज पर आती हैं जॉर्जिया वेरहम और वो भी एक तरफ से पैरी का साथ दे रही होती हैं और इसी तरह पैरी अपना 8 शतक भी कंप्लीट कर लेती हैं और ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ 66 रनों पर पहुंच जाती हैं। लेकिन साइका इसाक की गेंद पर वह कैच आउट हो जाती हैं और वेरहम 18 रन बनाती हैं और पैरी के 66 रनों के साथ आरसीबी का स्कोर 135 तक पहुंच जाता है। ये स्कोर सेफ तो नहीं रहने वाला था, लेकिन आरसीबी अपना पूरा दम लगाने वाली थी इस मैच को जीतने के लिए। मुंबई इंडियंस वुमेन्स के फैन और खिलाड़ियों को तो ये जरूर लग रहा था कि ये मैच शायद वो आसानी से जीत लेंगे, पर क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी हो सकता है। ये आरसीबी को आज साबित करना था। दूसरे इनिंग की स्टार्टिंग होती है। ओपनिंग के लिए आती है हिली मैथ्यूज और यष्टिका भाटिया। मुंबई इंडियंस का भी खाता चौके के साथ ही खुलता है। दोनों सूझबूझ के साथ अच्छे खेल दिखा रही थी, पर यष्टिका भाटिया का कैच छूट जाता है। मुंबई इंडियंस अपनी पहली विकेट 27 रनों पर हिली मैथ्यूज के रूप में गवा बैठता है और हिली मैथ्यूज 15 रन बनाकर श्रीलंका की गेंद पर कैच आउट हो जाती हैं। अब क्रीज पर आती है नेट साइबर ब्रट। दोनों बैटर का तालमेल बनाकर खेलना शुरू कर देती हैं, मगर पैरी ने यष्टिका भाटिया को 19 रनों पर ही बोल्ड आउट कर मैच में थोड़ी सी जान ला दी थी। आरसीबी की थोड़ी सी वापसी का रास्ता दिख रहा था। अब क्रीज पर आती है हरमनप्रीत कौर और उनका साथ देती है नेट साइबर ब्रट। ज्यादा देर क्रीज पर नेट साइबर ब्रट नहीं रह पाती हैं और वो भी 23 रन बनाकर वेरहम के हाथों बोल्ड आउट हो जाती है। कैप्टन
रन का साथ देने आती है अमेलिया कर्ल। मुंबई इंडियंस जीतने के लिए 30 गेंदों पर 45 रन चाहिए थे। अब मैच मुंबई इंडियंस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही थी। दोनों बैटर के बीच एक अच्छी साझेदारी बन चुकी होती है। अब मात्र 19 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे कि चौका लग जाता है और अब 18 गेंदों पर 20 रन ही चाहिए थे और मुंबई इंडियंस का जीत का रास्ता क्लियर हो चुका था और दोनों प्लेयर के बीच 48 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। हरमनप्रीत कौर श्रीलंका की गेंद पर 33 रन बनाकर कैच आउट होती है और ऐसा लगता है कि मैच में थोड़ी सी आरसीबी वापसी कर रही होती है। नए बैटर संजना आती हैं और वो भी 1 रन बनाकर आउट हो जाती हैं। अब 10 बॉल पर 15 रन चाहिए थे। अचानक मैच पलट जाता है और अब कुछ बॉलर डॉट होने के बाद 7 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर पूजा वस्तागर नए बैटर आती हैं और सिंगल ले लेती हैं। अब 6 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थी पूजा वस्तागर। गेंद आशा के हाथों में होती है और सिंगल लेती हैं। 5 बॉलों पर 11 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर अमेलिया कर्ल होती है और वो भी सिंगल डबल के साथ है। अब 3 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे पर पूजा स्टंप आउट हो जाती है। अब 2 बॉलों पर 8 रन चाहिए थे और मैच पूरी तरीके से पलट चुका था। जहां एक तरफ लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत चुकी है, लेकिन अब लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस मैच से बाहर हो चुकी है। देखते ही देखते पूरा मैच पलट जाता है और अब लास्ट 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे और फिर सिंगल लेती है और डबल के साथ आरसीबी इस मैच को 5 रनों से जीत जाती है। आरसीबी विमेंस मुंबई इंडियंस विमेंस से यह मुकाबला 5 रनों से जीत कर मुंबई इंडियंस वुमेन्स के गले से जीत को निकाल आरसीबी यह मैच जीत लेती है और फिर से इस मैच की हीरो बनी एलिस पेरी, जिन्होंने 66 रन बनाए, 1 विकेट लिया। तो आप कमेंट करके बताइए कि दिल्ली कैपिटल वुमेन्स वर्सेस आरसीबी वुमेन्स में कौन फाइनल जीतने वाला है। और इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।